पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि इस तरह की घटना करने से पहले कम से कम 10 बार ऐसे लोग सोचें। अच्छा, ये एक चीज मुझे बताइए कि एक तो इन्होंने आपके टीवी चैनल पे आज कहीं स्वीकार किया कि जो उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया उस फैसले को लागू कराने की गलती जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार कर रही है। यानी ये मान रहे हैं कि एक जो मुख्यमंत्री जो फैसला लिया, आज वही जो है व्यक्ति जब मुख्यमंत्री नहीं है तो राजनीतिक कारणों से इस तरह का गुंडागर्दी पे वो व्यक्ति द्विवेदी जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ कह रहे थे आप। एक बात जी। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कह रहे हैं कि भाई जो इस तरह के गुंडे हैं या इस तरह के जो गलत काम किया जा रहा है उसके ऊपर सरकार की कार्रवाई जो है कितनी कानून सम्मत है, कितना न्याय संगत है। सवाल यह है कि आज की डेट में ऐसे लोग जो है पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। मैं दावे और चुनौती के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ऐसे किसी भी कुकृत्य के लिए जो है कानूनी रूप से जितनी जबरदस्त कार्रवाई हुई है उसी का नतीजा है कि अब इसको लेकर कोई आदमी जो है सिर उठाने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार से इन लोगों ने हवा दिया था, नहीं अभी भी हो रहा है महेश जी, अभी भी हो रहा है। अभी कुछ घंटे पहले, 2 दिन पहले कल्याण में एक शिक्षक को पीटा, उनके बच्चों के सामने पिटाई की गई। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से इन्होंने संजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी महेश जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये फिर से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में इन्होंने आग लगाने की जो एक प्लानिंग थी, उनका कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से कहीं वो जो पूरे महाराष्ट्र में जो आग लगाने का एक जो इनकी प्लानिंग थी, प्रोजेक्शन थी, कम से कम हम उससे अभी बचे हुए हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी मैं कल ही सुन रहा था उनके, उन्होंने जिस प्रकार से मराठी में बात कही। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि सरकार जो है सरकार के लाठी भाजने से, सरकार के उठा के जेल में डालने से, कोई भी चीज इस तरह से जो है जो एक राजनीतिक कारणों से हो रहा है उसको रोका नहीं जा सकता। जो राजनीतिक कारणों से इस तरह के बॉन्डर फैलाए जा रहे हैं, जो राजनीतिक कारणों से जो है पूरे महाराष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, उसका इससे मतलब नहीं है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र सबका है, महाराष्ट्र में सब लोग रहते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे भी रहते हैं, राज ठाकरे भी रहते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उनके पास उत्तर भारतीय कार्यकर्ता भी हैं, उनके पास उत्तर भारतीय राजनेता भी हैं, उसमें से एक ये भी हैं जो अभी बोल रहे हैं। क्या इनकी भी पिटाई होगी? क्या कुछ दिन के बाद इनको भी लोग पीटेंगे इस बात के लिए कि हिंदी में क्यों बात कर रहे हो, तुम मराठी में क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है ना, यहाँ पर एक दूसरे को चैलेंज दिया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आओगे तो पता चलेगा, तो वहां से आवाज आ गई कि आ जाओ, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुमको डुबो डुबो के हम मारेंगे। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है। सैयद जब्बाद, ये हकीकत में विवाद है, हकीकत में भाषा से लगाव है, या फिर चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है? जी मनोज भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। अब देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक जो है वो गठबंधन रहा और वो इस राजनीति को भी खूब तौर से जानते हैं, और उन्हीं की पॉलिटिक्स में से जिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अब ये लोग भी कर रहे हैं। इन्होंने धर्म आधारित पॉलिटिक्स करी है, धर्म का आधार बना करके जो अपनी सियासत चमका रहे हैं वो भाषा के आधार पर चिपका रहे हैं। अच्छा, त्रिभाषाई कानून लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार वो आग में घी डालने का काम करा और निकल गए। वो होता नहीं है कि मतलब जरा सी अपनी जो है माचिस की तीली लगाई और भाग गए ये। अरे भाई, आप किसी के ऊपर कोई भी भाषा थोप नहीं सकते। सभी भाषाएं बहने हैं, सभी भाषाएं एक दूसरे का सम्मान करती हैं, सभी भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं इस देश के अंदर, साझी विरासत आई। तो हमेशा से शिवसेना की जो राजनीति रही है वो तो मराठी अस्मिता को लेकर के रही। जब इनका गठबंधन था तब इनको नहीं पता, और आज उन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, उसके बाद शिवसेना को तोड़ करके दो बना ली, मौजूदा एनडीए की सरकार चला रहे हैं। तब इनको ये सही समझ में आया था कि उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। सियासत है, 100% सियासत है।
लेकिन भाषा के आधार पर अगर मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है, तो ये तो कानून का सबसे बड़ा महाराष्ट्र सरकार के अंदर फेलियर है। आपने क्या कर लिया अभी तक इनके खिलाफ? राज ठाकरे की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स सभी जानते हैं। अभी तक क्या कहानी, कितनी एफआईआर करी आपने? चलिए बताइए, कितने आपने पुलिस वाले भेजे इनके घर पे? जब आपके लिए साथ में होते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक तो अब ये कब से जो है रोना रोते चले आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर अगर उनका प्लास्टर भी टूट जाएगा या कुछ भी, अगर सीलिंग भी आ जाएगी, सीलन भी आ जाएगी, तो कहेंगे इसमें जो है कांग्रेस का हाथ है, इसमें नेहरू जी का हाथ है, इसमें इंदिरा जी का हाथ है, इसमें राजीव जी का हाथ है। अरे देखो, कांग्रेसियों ने हमारे दफ्तर के अंदर सीलन घुसोड़ दी है। अरे कुछ तो लॉजिकल बातें करिए, कुछ तो बात की मर्यादा रखिए। देश के अंदर मूलभूत प्रश्न क्या है वो नहीं दिए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से गलबल्ला हो रही है, जो मूलभूत प्रश्न है सदन को लेकर के वो पूछे भी जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर भाषा के आधार पर राजनीति करी जा रही है। देश की समस्या शायद इसलिए कि स्थानीय सरकार में ट्रंप असरदार नहीं होंगे ना। अगर बीएमसी के मुद्दे को उठाना है तो आपको स्थानीय मुद्दे पर जाना पड़ेगा। संजय द्विवेदी साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी। मनोज भाई, देखिए, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स किसका रहा है? धर्म आधारित, ये भारतीय जनता पार्टी का है ना, कि कौन देशभक्त है, कौन नहीं है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन देशद्रोही है, कौन हिंदू है, कौन कट्टर हिंदू है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन कच्चा हिंदू है। इसका सर्टिफिकेट तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर मशीन लगी हुई वहीं से छप करके आता है, वही बताते कि कौन नहीं है कौन है। ये जो देखिए, सारे सर्टिफिकेट तो जनता देती है, और अगर बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, और राजनीति में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होता है? राजनीति में सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जीत का होता है। जनता बीजेपी को जिता रही है तो बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है, वो सरकार में आ रही है। आप भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क तो पड़ नहीं रहा। तो बीजेपी अगर इस मुद्दे को उठा रही है, वो जीतती जा रही है, तो उस मुद्दे को उठाएगी और उठाएगी, क्योंकि उसे इसका सियासी फायदा मिलेगा। आप भी, कांग्रेस भी या तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे के जरिए जा चुकी हैं। संजय द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद है, उनके पास चलता हूं। संजय द्विवेदी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। संजय द्विवेदी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने भी महाराष्ट्र की दुखती रग पर हाथ रख दिया। विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में कई सारे मुद्दे निकल कर आए। विकास का मुद्दा निकल कर आया, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा निकल कर आया, बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए। राज ठाकरे को भी कुछ नहीं मिला, उद्धव ठाकरे को भी कुछ नहीं मिला, और विपक्ष की बाकी स्थिति तो आपने देखी है। अब जब स्थानीय चुनाव आने वाला है तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा लगा कि यह मुद्दा है, क्योंकि भाषा विवाद एक ऐसा विवाद है, भाषा मुद्दा ऐसा विवाद है जिसने अच्छों की सत्ता को पलट दिया। तो आपको लगा कि यह है जो मराठियों में अपनत्व जगा सकता है, अपनापन जगा सकता है, और इसीलिए चाहे वो हिंदी के विरोध हो या फिर गुजराती के साइन बोर्ड लगे हों, वहां सभी जगह ऐसी स्थिति देखी जा रही है। तो क्या यह मराठी वोटों को एकजुट करने की बात है? अगर ठाकरे ब्रदर एक साथ आ जाते हैं तो यह एकजुट करने की बात है। सुप्रिया सुले भी आपके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो क्या आपने यह तय कर लिया कि सबसे पहले मराठी वोटरों पर ध्यान दो, बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी? मनोज जी, आप महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति देखें जी, सरकार को देखें, पार्टियों को देखें आप। क्या देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं मराठी नहीं बोलनी चाहिए? क्या एकनाथ शिंदे कह रहे हैं मराठी नहीं बोलनी चाहिए? मराठी हमारी अभिजात भाषा का दर्जा, वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। आप क्या गलत बात बोल रहे हैं? आप चुप रहिए ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, कितने बड़े ज्ञानी के साथ सारी चीजें लिखी हुई है। आप सुन लीजिए पहले, मराठी मेरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं बोलना, सुन लीजिए। विरोध कर रहे हैं, आप अपने फैसले का विरोध कर रहे हैं। ठाकरे ने फैसला लिया, उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कहने नहीं जा रहा, मैं आग लगाने जा रहा हूँ। नहीं, आप ये कहिए ना, उद्धव ठाकरे अच्छा मुख्यमंत्री साबित हुए, उसी वजह से जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया, उसी के वजह से वो आदमी फेल हुआ। उस उनके अदूरदर्शिता के वजह से वो महाराष्ट्र में राजनीति करने के लायक नहीं रहे। आज अपने भाई के सहारे राज ठाकरे के कंधे पे चढ़ के वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनका अस्तित्व बचा कहाँ? बाल ठाकरे जी का फोटो लगा लेने से दोपहर समाचार, मनु जी इनसे पूछिए, दोपहर का सामना हिंदी में निकलता है, बंद करो उसको,
अगर हिंदी से इतना ही नफरत है तो रुकिए, पहले मैं बंद point करो ना। समझा रहा हूं आपको ना। बिल्कुल मैं सही बात वही है। समझा रहा हूं यार। अगर हिंदी से ऐसी इतनी बातों को परेशानी है तो करना बंद कर दो दोपहर के सामना को। इनसे कहिए बोलने दे पहले।